एक दिन पहले की बात है कि हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव नायाब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस लेकर आई थी। नंबर गेम में फंस गई थी बीजेपी। डर इस बात का था कि कहीं भरभरा कर सरकार न गिर जाए, लेकिन शाम होते होते थोड़ी राहत पड़ी थी कि कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में गिरने लग गए इस्तीफे। ऐसे वक्त में जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, वो एकनाथ शिंदे या अजित पवार के बिना सरकार में नहीं रह सकते। यानी महाराष्ट्र की सरकार कभी भी गिर जाए, और ऐसे में इस्तीफे गिरने लगे। जी हां, महायुति की सरकार में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। एक मंत्री ने आगे आकर इस्तीफा दे दिया। ये किस गुट के हैं वो तो बताऊंगा, वजह भी बताऊंगा। ऐसे वक्त में जब अभी हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव वहां पर होने जा रहे हैं, पुणे वाली मेयर सीट पर बीजेपी वर्सेस एनसीपी अजित पवार गुट हो रहा है। आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ अपने ही प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं। महायुति के अंदर पड़ी हुई दरार का पहला विकेट गिरा। यह पहला विकेट कौन सा है वो आज आपको दिखाऊंगा। जहां एकनाथ शिंदे पहले से ही गुस्से में नजर आ रहा है बीजेपी के, क्योंकि उनकी पार्टी तोड़ रही थी बीजेपी। तो वहीं दूसरी तरफ अब अजित पवार की तरफ से क्या बागी तेवर दिखाने शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ हुआ, पहला विकेट गिरा, क्या और विकेट गिरने जा रहे हैं, कितने दिन की मेहमान रह गई महायुति की सरकार, एक एक चीज दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। दरअसल हरियाणा में अभी शुरुआत हरियाणा से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो राज्यों को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही जगह सरकार कैसे बनाई। महाराष्ट्र में पहले कैसे सरकार बनाई सबको पता है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी थी, वो सारे के सारे बागी विधायकों को लेकर बीजेपी शासित राज्य में गए थे। मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे कि अगर एकनाथ शिंदे आपके साथ आते हैं तो क्या आप सरकार बनाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा ना, नैतिकता बड़ी है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। जी हां, ये कैमरों के सामने दिया बयान है देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन जैसे ही मामला सुलटा वैसे ही सबसे पहले फुर्सत में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर खुद डिप्टी सीएम बन गए। वो बात अलग है कि चुनाव हुए, हार तय थी, अचानक से महाराष्ट्र में सरकार बनी। हर कोई बड़ा हैरत में था कि हो कैसे गया। महाराष्ट्र के गांव में तो लोगों ने सवाल किया कि हमारे यहां से खबर है कि एक भी वोट कांग्रेस को नहीं गया, जबकि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, चाहे 10 वोट ही मिलते तो सही। तो हम एक काम करना चाहते हैं कि मिलकर बैठकर एक दोबारा मॉक पोल कर लेते हैं। ऐसे ही वहां धारा 144 लगा दी, वरना चुनाव आयुक्त की और बीजेपी की पोल खुल जाती। खैर, इससे आगे की कहानी। हाल में हरियाणा में भी चुनाव समय हुए थे और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार आ रही थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। हर कोई हैरत में ये कैसे हो जाएगा, लेकिन बन गई तो बन गई, कौन रोक पाता है। फिर अभी नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया था और अब देखिए महाराष्ट्र में गिरने लगे इस्तीफे। खबर देखिए, बड़ी खबर क्या है। अजित पवार कोटे के मंत्री का फडणवीस कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया गया। ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मणिकराव कुकाटे के खिलान जिला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अपने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से ही अस्पताल में भर्ती माणिकराव कुकाटे ने विभाग सरकार ने वापस ले लिए थे। अब कुकाटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर निकल कर आई। मणिकराव कुकाटे ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम और एनसीपी एपी यानी अजित पवार गुट के प्रमुख अजित पवार को भेज दिया गया अपना इस्तीफा। अब इस्तीफे दर इस्तीफे गिरने शुरू हो चुके हैं महायुति में। दरअसल 2-3 घटनाक्रम अभी स्थानीय चुनाव से पहले घटे, जो खास तौर पर महायुति के लिए टेंशन का सबब बन गए। हुआ ये कि एकनाथ शिंदे बड़े नाराज हो गए थे। पहले उनकी पार्टी तोड़ी जा रही थी, वो कैबिनेट की बैठक में पहुंचते, लेकिन उनके कोटे के मंत्री नहीं पहुंचते। खबर खगाली गई कि ऐसा क्या हुआ। पता लगा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। उनके नेताओं को लगातार तोड़ा जा रहा है, इससे वो नाराज है। देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि नहीं, उन्होंने कहा ना, अब तो सीधे बात हो गई अमित शाह से। उन्होंने कहा जाओ करिए। बीजेपी के अंदर भी ये खेल है कि दो गुट सक्रिय हैं, एक मोदी शाह गुट, एक आरएसएस वाला। तो आरएसएस कोटे के देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने जाओ जाके मिल आओ, क्या कर लेंगे। वो इसी टाइप का था, क्योंकि अगर अमित शाह ने कहा कि ऐसा आगे नहीं होगा तो नहीं होना चाहिए था। दोबारा तोड़ लिए गए। एकनाथ शिंदे नाराज थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये वो तमाम बातें चल रही थी। अचानक से अजित पवार ने, इससे पहले जो स्थानीय चुनाव हुआ उसमें नवाब मलिक को प्रभारी बना दिया। यह बीजेपी कहने लगी कि आप इनको मत बनाइए, इससे छवि खराब होगी। उन्होंने कहा छवि क्या, मेरी पार्टी के नेता, ये मेरा मसला, हम सरकार और गठबंधन में है, उसका धर्म हम निभा रहे हैं, आप भी निभाइए, मेरी पार्टी है, मैं फैसला लूंगा कौन नहीं और कौन बनेगा। अब आ गया है भैया बीएमसी चुनाव।
बीएमसी चुनाव को लेकर खबर थी कि पुणे वाली जो मेयर वाली सीट है वो वहां पर पेच फंस गया है। बीजेपी दाव छोड़ना नहीं चाहती और अजित पवार गुट भी दाव छोड़ना नहीं चाहते। अब दोनों आमने सामने जाके खड़े हैं और कह दिया गया है कि अब फ्रेंडली फाइट हो रही है। इन सब के बीच अचानक से खबर आती है कि अजित पवार गुट के ही मंत्री माणिकराव कोकाटे इस्तीफा दे देते। खास बात क्या है इसमें, बार बार यह बताया जा रहा है कि माणिकराव कोकाटे ने जो इस्तीफा दिया है वो दरअसल इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी होता। अब खैर नैतिकता के आधार पर देना भी पड़ता है, हेमंत सोरेन में भी दिया था, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया वैसे ही फैसले पर रोक लग जाए तो जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। माणिकराव कोकाटे अब गिरफ्तार नहीं होंगे। उनकी गिरफ्तारी वारंट वाला जो मसला था वो आया गया हो गया जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया। यानी कितने बड़े लेवल पर महायुति के अंदर चल रही है खटपट, लेकिन इस देश की मीडिया को फर्क नहीं पड़ रहा। वो फर्क पता ही नहीं रहा कि आमने सामने लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को चुनौतियां दी जा रही हैं। इसको मत बनाओ, उसको बनाओ, कह रहे तुम्हारी पार्टी नहीं, ये मेरी पार्टी, मैं किसी क्या बना रहा हूं अपनी पार्टी के अंदर, ये मैं तय करूंगा, मुझे ये वाली सीट चाहिए, कह रहा मैं सीट नहीं दूंगा। वो कह रहे आओ चलो हम आमने सामने लड़ेंगे। तमाम चीजें चल रही है। देखिए हिंदुस्तान की खबर भी है, एनसीपी के एक और मंत्री का महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा क्या हुआ, महाराष्ट्र में एनसीपी से कोटे से माणिकराव कोकाटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मसला 1995 के धोखाधड़ी और साजिश मामले में सजा पर कोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाए जाने पर कोकाटे ने इस्तीफा दे दिया। कोकाटे इस साल सरकार से इस्तीफा देने वाले एनसीपी के दूसरे मंत्री बन गए। एनसीपी प्रमुख डिप्टी सीएम अजित पवार ने गुरुवार को कहा कि कोकाटे ने उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और देवेंद्र फडणवीस को भेज दिया गया है। वहीं माणिकराव कोकाटे भाजपा की नेतृत्व वाली महायुति सरकार में खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग और औकाफ पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। और इन सब के बीच अब हालात क्या पैदा हुए कि इस्तीफा देना पड़ा, यानी पहला विकेट गिर गया। अब इसे कोई भी नाम दिया जाए कि अदालत का आदेश था इसलिए, अच्छा अदालत का आदेश था तो फिर अचानक से रोक क्यों इस्तीफा देते। मैं कह रहा हूं ना, एक एक करके यहां से इस्तीफा, इससे पहले भी एनसीपी गुट के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया था, अब ये दूसरा नंबर है इस्तीफा देने का। यानी इस्तीफों की छड़ी लगनी शुरू हो चुकी है ऐसे वक्त में जब बीजेपी के साथ ये सारे दोनों के दोनों, और एक जगह नहीं अलग अलग जगह भी, खुद को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जो जिस तरीके से तोड़ा जा रहा था उसे लेकर एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के नेता नाराज हैं। हाल ही में हुआ ये कि एकनाथ शिंदे ने जाकर मुलाकात कर ली राज ठाकरे से। राज ठाकरे से जब मुलाकात की तो महायुति को लगा, खासतौर पर बीजेपी को, कि राज ठाकरे की मौजूदगी मुंबई में उद्धव ठाकरे की काट के तौर पर होगा। एकनाथ शिंदे को उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, बात सच है शिवसेना की, क्योंकि शिवसेना को जिस तरह से तोड़ा उससे जो खांटी शिवसैनिक हैं वो नाराज हैं। बाला साहब ठाकरे के सपने को तोड़ा, ये वो बहुत सारी बातें एकनाथ शिंदे के लिए कही जाती है, तो एकनाथ शिंदे के लिए प्रति वो नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे जब राज ठाकरे से मिले तो लगा कि राज ठाकरे के जरिए ठाकरे परिवार को चुनौती देना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अब खबर आ गई है कि स्थानीय चुनाव से ठीक पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो गई। अब बीजेपी बेचैन है, इसलिए वो एकनाथ शिंदे को भाव देने लगी, कल तक जिन्हें आंखें दिखा रही थी। अजित पवार गुट से उनका 36 का आंकड़ा शुरू हो गया है। इनमें सिर्फ टप्पल इस तरीके की है कि सरकार अब गई तो अब गई वाली स्थिति हो गई, विकेट तो गिरने ही शुरू हो ही गए। नमस्कार।